मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग डाउनसाइजिंग। इस कहानी में बताया जाता है कि साइंटिस्ट ने किसी भी इंसान को छोटा या बड़ा करने का तरीका निकाल लिया है और इस तरीके का नाम होता है डाउनसाइजिंग। इस टेक्निक के जरिए किसी भी इंसान को 5 इंच तक छोटा किया जा सकता है। ऐसा इस साइंटिस्ट ने इसलिए किया है क्योंकि इंसान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमें आने वाले समय में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। पर अगर इंसानों को छोटा कर दिया जाए तो इससे इंसानों के रहने के लिए जगह बढ़ जाएगी। लेकिन डाउन साइजिंग अपनाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अगर किसी ने डाउन साइजिंग करवा लिया तो फिर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, साथ ही उसकी आने वाली जनरेशन भी छोटी ही होगी। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में ये टेक्निक पूरी तरह से फैल चुकी है। जिससे भी टेक्निक अच्छी लगती है वो इस टेक्निक को खुद पर अप्लाई करवा लेता है और ये टेक्निक अपनाने के बाद लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। इसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त बहुत ख़राब होती है, इसलिए ये दोनों इस टेक्निक की जानकारी निकालते हैं और इन्हें ये टेक्निक बहुत अच्छी लगती है। दूसरी तरफ इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जब ख़राब होती जा रही थी तो पॉल इस टेक्निक को अपनाने की सोचता है, लेकिन उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन पॉल एक पार्टी में जाता है जहाँ वो अपने फ्रेंड और उसकी वाइफ से मिलता है, जो कि इस टेक्निक को अपनाकर छोटे हो चुके होते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होते हैं। और वो दोनों इस पार्टी में ग्लास के बॉक्स में आते हैं। पॉल अपने दोस्त से बहुत बातें करता है, साथ ही उसका दोस्त सबको बताता है कि डाउन साइजिंग को अपनाने के बाद बहुत खुश है। पहले जब मैं बहुत बड़ा था तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जहाँ हमारी प्रॉपर्टी बहुत कम थी वहीं अब हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कि अब हम बहुत अमीर बन चुके हैं। ये सुनकर पॉल और उसकी वाइफ बहुत खुश होते हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो भी डाउन साइजिंग टेक्निक को अपनाएंगे। इसलिए पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि वो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी निकाल सकें। वहाँ उन्हें बताया जाता है कि जब वो छोटे हो जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि जब वो बड़े थे तो उनके लिए एक बिस्किट का पैकेट कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो छोटे होंगे तो पेट भरने के लिए उनके लिए बिस्कुट का पैकेट बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी। यानी कि यहाँ पर अब उनके खाने पीने की प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई है। अब एक लेडी पोल को बताती है कि जब वो छोटे हो जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक चली जाएगी। जिसे सुनकर पोल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी एक प्रॉब्लम होती है कि छोटे होने के बाद तो दोबारा बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उनके रिलेटिव्स तो बड़े ही रहेंगे, तो इनका रिश्ता अपने रिलेटिव के साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और साथ साथ अगर इनकी बॉडी में कोई आर्टिफिशियल चीज़ लगी होगी तो उसे निकाल दिया जाएगा। जैसे कि अगर किसी ने आर्टिफिशियल दांत लगा लिया है तो वो भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि डाउन साइजिंग से सिर्फ बॉडी पर असर पड़ता है और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी मौत भी हो सकती है। अब कहानी में दिखाया जाता है कि पोल के दांतों में एक मेटल लगी हुई है, इसलिए पोल उसे हटवा देता है और साइंटिस्ट उसकी बॉडी से सारे बाल भी रिमूव कर देते हैं। फिर दोनों हस्बैंड और वाइफ रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे गुड बाय कहते हैं। पोल की वाइफ कहती है कि अब हम छोटे होने के बाद ही मिलेंगे। पहले डाउन साइजिंग पोल पर अप्लाई की जाती है। पोल को एक चैम्बर में डाला जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर बटन को प्रेस करता है और उसके बाद डाउन साइजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। इस दौरान पोल के साथ और भी लोग होते हैं और इस तरह वो भी छोटे हो जाते हैं। पोल जो कि छोटा होकर बिस्तर पर लेटा हुआ होता है, एक नर्स उसके लिए बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पोल बिस्किट नहीं खाता और अपनी वाइफ के पास कॉल करता है। पोल की वाइफ उसे कहती है कि उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी कि उसने डाउन साइजिंग प्रोसेस को अपनाने से मना कर दिया है। दरअसल जब पोल की वाइफ के बाल काटे जा रहे थे तो उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रही है, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ यही करना था। फिर उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके बाद वो अपने रिलेटिव से कभी नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसे इस प्लान को कैंसिल कर दिया। लेकिन पोल उसकी ये बातें सुनकर बहुत भड़क जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब वो छोटा हो गया है और अब वो दोबारा बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए अब उन दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। पोल अब अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए एक दूसरी जगह पर चला जाता है और ये जगह स्पेशल डाउन साइजिंग लोगों के लिए बनाई गई थी। पोल यहाँ आकर घर में अकेला रहता है, उसके साथ उसके घर में कोई नहीं होता। काफ़ी समय गुजर जाता है। पोल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे चुका होता है ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। फिर जब एक दिन पोल न्यूज़ देखता है, उसमें बताते हैं कि अमेरिका में एक बॉक्स भेजा गया है जिसमें तकरीबन 15 लोग डाउन साइजिंग यूज़ करने के लिए वहाँ जा रहे थे और में सभी लोग मर जाते हैं सिवाय एक लड़की को छोड़ के। फिर हमें दिखाया जाता है कि पोल पार्टी के बाद जब अपने घर आकर सो जाता है तो उसे अपने घर में एक लड़की नज़र आती है, जो कि वही लड़की होती है जो न्यूज़ में दिखाई गई थी। वो लड़की उस घर को साफ़ कर रही होती है और पोल के लिए खाना ही बनाती है। दरअसल उस लड़की का कोई घर नहीं होता और पोल भी वहाँ पर अकेला रहता था और इसलिए उसे यहाँ पर भेज दिया गया। ये दोनों अब एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते हैं। फिर वहाँ पे हमें एक छोटा फूटा घर भी दिखाया जाता है। ये घर भी छोटे लोगों का ही होता है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन्होंने डाउन साइजिंग को अपनाया था, लेकिन गलत तरीके से, इसलिए अब वो यहाँ पर रह रहे हैं। ये लीगल तरीका अपनाने की वजह से उनकी लाइफ जो कि ट्योर रहती है, कुछ खास बदलाव नहीं होता।
और अब पोल वहाँ पर जाना चाहता है जहाँ से टेक्निक शुरू हुई थी, और जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले खुद को अप्लाई किया था वो भी वहीं पर रहता था। दरअसल पोल उस आदमी से मिलना चाहता था कि क्या वो किसी तरह से बड़ा हो सकते हैं। फिर जब पोल उस साइंटिस्ट से मिलता है तो वो कहते हैं कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस दुनिया को बचाने के लिए एक टेक्निक को बनाया है, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम बड़े नहीं हो सकते, हमेशा ऐसे ही रहोगे। पोल समझ जाता है कि अब वो बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अब वो खुश भी होता है क्योंकि उसके साथ एक पार्टनर होता है, और अब वो उस लड़की के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार सकता था। साइंटिस्ट बताता है कि उसने इस जगह को ऐसे डिज़ाइन किया है कि यहाँ कोई भी खतरा नहीं आ सकता, ये कभी ख़त्म नहीं होगी और तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। लेकिन पोल मना कर देता। वो कहता है कि ज़मीन ख़त्म होने के साथ मैं भी उसके साथ ख़त्म होना चाहता हूँ, और जितनी मेरी ज़िंदगी बची है मैं उसे अच्छे से खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। इसलिए वो वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं और उस लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।